नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत सीएससी सेंटर बोरड से। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है सीएससी की एक नई स्कीम आई है, डिजिटल पाठशाला। इसके अंदर बहुत सारे कोर्स और उपलब्ध है, जिसमें डीसीए भी है आपके। इसके अलावा तो उसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कोर्स आया है, वो है एचडीएफसी का बीसी एजेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डअप फॉर एचडीएफसी बैंक बीसी एजेंट। तो इसके लिए आपको ये कोर्स ये करना कंपलसरी है। इसमें छोटा सा है, ज़्यादा पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कोर्स है आपको करना कैसे है और इसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। तो ब्राउज पे जाना है सबसे पहले। तो ब्राउज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाएगा। देखो, कैपेसिटी बिल्डअप फॉर एचडीएफसी बैंक पीसी एजेंट, ड्यूरेशन 0 डेज की है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो लर्न पे जाएंगे। सबसे पहले लर्न पे जाने के बाद में आपको सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब के बटन दबाने के बाद में आपको इस पर लर्न नाउ पे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसका टेस्ट दे चुका हूँ, इसलिए मेरे आगे ओपन नहीं होगा। तो इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सभी लोगों को टेंशन हो रही होगी कि कैसे एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता दूँ, ये इसकी एक पीडीएफ है जिसके अंदर सारी डिटेल दी हुई है। इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले इसको एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या आएगा। देखते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक क्या क्या करती है और बीसी के थ्रू क्या क्या काम होता है। तो बीसी के अंदर नॉर्मली देखते हैं तो वो बीसी का मतलब सबसे पहले दिया इन्होंने। बीसी का मतलब है बिजनेस कोरस्पोंडेंट सेंटर, यानी छोटा ब्रांच। तो छोटा ब्रांच में क्या क्या कर सकते हैं, तो काम भी छोटे छोटे ही होंगे, छोटा ब्रांच है तो बिजनेस कोरस्पोंडेंट बीसी के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो कैश विड्रॉल होता है, कैश डिपॉजिट होता है। इसके अलावा सोशल स्कीम भी होती है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी कुछ अकाउंट ओपन हुए थे पहले, लेकिन इस बार तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में आएगा, केवाईसी के बारे में। केवाईसी क्या है? तो केवाईसी के बारे में क्या होता है कि अपने जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होता है, उसी को केवाईसी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा कि केवाईसी किसे कहते हैं या क्या होती है। दूसरा है मनी लेंडिंग, इसके बारे में। तो इसके बारे में ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तीसरा है बैंकिंग प्रिंसिपल, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ नहीं है पोर्टल पे। आईआईबीएफ, ये एग्ज़ाम तो सभी दोस्तों ने सभी ने कर ही रखा है, तभी तो सभी ने बीसी बने, ऐसे बीसी कोई बन नहीं सकता। तो मैंडेटरी है। इसके अलावा डिस्प्ले के बीसी पॉइंट पे क्या क्या डिस्प्ले, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या डिस्प्ले होता है, क्या क्या नहीं होगा। तो गवर्नेंस रजिस्ट्रार पोस्टर लगेगा, बैंकिंग पोस्टर लगेगा लोकपाल वाला, सर्विस चार्जेस पोस्टर, कंप्लेन बुक, सर्विस ऑफर पोस्टर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोस्टर, लोन अकाउंट वगैरह का। इसके अलावा कंप्लेन बुक, विजिटर और अकाउंट ओपनिंग, फिक्स डिपॉजिट, इसके बारे में रजिस्टर, और एक कंप्लेन डेस्क ईमेल आईडी। और इसके अलावा क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें से क्या पोस्टर जो सेंटर पे है, बीसी सेंटर पॉइंट पे क्या ओपन करना है और क्या यहाँ पे डिस्प्ले है और क्या नहीं है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो बीसी पॉइंट के बारे में कि ट्रांजैक्शन के बारे में क्वेश्चन आएगा। ट्रांजैक्शन के बारे में कि फाइनेंशियल है और नॉन फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल के बारे में एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है नॉन फाइनेंशियल है। तो बैलेंस इंक्वायरी नॉन फाइनेंशियल में आता है, फंड ट्रांसफर नॉन फाइनेंशियल में है, और मिनी स्टेटमेंट। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल में जो है एचडीएफसी का ट्रांजेक्शन है, ओपस और ओनस में अदर बैंक का ट्रांजेक्शन। ठीक है। ओनस में एचडीएफसी का ट्रांजेक्शन रहते हैं, ओपस में सभी बैंकों का ट्रांजेक्शन। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट है। इसके अलावा ईएमआई कलेक्शन। तो ये सारा काम हम एचडीएफसी बीसी के थ्रू सभी करते हैं, सभी को पता है, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। स्प्लिट ट्रांजेक्शन के बारे में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि स्प्लिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में। तो ये भी आप देख लेना इसके अंदर। और इसके अलावा आधार कंप्लेंट, इसके बारे में आधार के बारे में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीसी पॉइंट के ऊपर क्या अपना आधार डिस्प्ले करना है या नहीं करना, तो नहीं करना है। इसके अलावा ये पोस्टर है सभी बीसी पॉइंट पे लगा हुआ है
क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सभी को पता है, सभी के बीसी पॉइंट पे लगा हुआ है पोस्टर ये। इसके अलावा और टीडीएस के बारे में ऐसा क्वेश्चन कुछ भी इसमें पूछा नहीं गया है। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि एक अटल पेंशन योजना में कहाँ से कहाँ तक आपको पेंशन मिलती है, तो 1,000 टू 5,000 के बारे में दी हुई। और इसके अलावा कुछ है नहीं। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आराम से सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बाहर कुछ भी दिया हुआ नहीं। जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। और एग्ज़ाम करना क्या है, तो उसके लिए आपको डिजिटल पाठशाला की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाने के बाद में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन करना है और कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद में सब्सक्राइब बटन दबाना और लर्न नाउ पे करते ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर